कुछ मेरा जल गया, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। कुछ मेरा जल गया। अब अगर आप बारीक पंक्ति पकड़ लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। तू तो उन पे नजर रख जिसने फूक मारी ना, उसका चेहरा जल गया होगा। वाह, आपकी तालियां कमजोर है, मैं कविता शुरू कर रहा हूं। बहुत। कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ तेरा जल गया होगा। तू उस पे नजर रख जिसने फूक मारी, उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए। मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया। मुआवजा किससे मांगे, अपन दोनों का ही तो मेवात जल गया। बहुत। रीढ़ की हड्डी थामना मेरे दोस्त। एक लाइन आपके चरणों में रखता हूं। समस्या इस देश के अंदर ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है। आजाद भाई, मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि जब फजर की पहली नमाज होती है, हमारे भाई कह रहे थे ओवैसी ओवैसी ओवैसी, हैदराबाद का एक पार्टी का सांसद है ओवैसी, वो क्या है और क्या नहीं उससे हमें वो इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस ओवैसी को यहाँ पे कोई नहीं जानता है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे उसको कोई नहीं जानता। हमने ही बोल बोल के उसको पॉपुलर कर दिया कि वो ओवैसी है, वो ओवैसी है। उस ओवैसी की औकात क्या है? भगवान भास्कर जब दस्तक देते हैं उस वक्त फजर की पहली नमाज होती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, पांचों वक्त की नमाज के लिए मोमिन जब जाता है तो इस्लाम यह कहता है कि अगर आप वजू करते वक्त 2 बूंद भी पानी पे जमीन पे गिरा देते हैं तो हम इस्लाम की नजर में गुनहगार हैं। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, क्या वो खून बहाने की अनुमति देता होगा? क्या बहुत। उस मूर्ख को ये पता ही नहीं है। तब मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हादसे होते हैं, उस हादसे के पीछे की बात कह रहा हूं कि तुम भी बहुत अच्छे, तुम भी बहुत अच्छे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं। अब एक लाइन पे एक भी हाथ खाली मत रखना मेरे भाई। तुम भी बहुत अच्छे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं, तुम भी बहुत अच्छे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये बताओ, ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? क्या बात है, बात जानी बहुत अच्छे। भाई तुम भी बहुत अच्छे, हम भी बहुत अच्छे, तो फिर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे? ये आग लगी और आग लगी तो नुकसान हुआ। किसका कितना हुआ? जिसकी जितनी थी हैसियत उसका उतना हुआ। तेरा घर जला, तेरे घर के अंदर वायर जल गए, बाहर रखे हुए टायर जल गए, बरामदे में गाड़ी जल गई, छत पे सूख रही भाभी की साड़ी जल गई, कपड़े लत्ते जले, छोटे बच्चे के कच्चे जल गए। मुझे बड़ा दुख है, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए। एक लाइन में इस कवि सम्मेलन को महोत्सव कर देना मेरे भाई। जो आगे लोग बैठे हैं, पीछे वाले लोग, मुझे दुख है, आग लगी, नुकसान हुआ, जिसकी जितनी हैसियत थी उसका उतना हुआ। गाड़ी जल गई, छत पे भाभी की साड़ी जल गई, कपड़े लत्ते जल गए, कपड़े लत्ते जल गए, बच्चे के कच्चे जल गए। मुझे बहुत दुख है यार, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए, पर मुझसे मत पूछ कि मेरा नुकसान कितना हुआ। हाथ खोलना, मुझसे मत पूछ मेरा नुकसान कितना हुआ। मेरी तो रकम बहुत तगड़ी जल गई, कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई। जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां। गिरे हुए लोगों के सामने। वाह, जियो जानी जियो। एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रोहित भाई आ गए। अरे रोहित भाई साहब आ गए हैं। मैं रोहित भाई साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और मैं उनके निमंत्रण पे पिछली बार भी इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं यहाँ पर नहीं आ सका। मेरे पिताजी शांत हो गए थे, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये इन्हें मालूम नहीं था कि मेरे पिताजी शांत हो गए, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, इसलिए वो मेरे को मालूम था। और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि वो मेरे अकेले के पिताजी थे। एक बात मैं बता रहा हूँ, आप बीच बीच में आनंद लेते रहिए, मैं आनंद का
तो ऐसा ऐसा होता है। आजाद भाई, मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि मुझसे मत पूछो यार, मुझसे मत पूछो यार, मेरी तो रकम बहुत तगड़ी जल गई। कुछ गिरे हुए लोग थे, मुझसे मत पूछो मेरी तो रकम तगड़ी जल गई। मुझसे मत पूछो यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई। कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई। घूम रही है चितकबरी गैया गांव में। क्या कविता आ रही है, वाह यार, जरा कविता भी सुन लेना। घूम रही है वो चितकबरी गैया गांव में, उसकी रस्सी जल गई, आंगन में खूंटे खड़े हैं। खूंटे, एक बारीक पंक्ति कह रहा हूं कि उस चितकबरी गैया की रस्सी जल गई, आंगन में बस बांधने के खूंटे खड़े हैं। ईमानदार लोग बेचारे चुप हैं, बस बेईमान लोग और झूठे खड़े हैं। बढ़िया पंक्ति। इस देश को बम से डराया जाएगा, भारत देश को आतंकवादी लोग बम से डरा रहे हैं। हालांकि आजकल तो बम फटता ही नहीं है। ये लाओ, ये तो सब बंद हो गया भैया। अब सब पहले होता था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जयपुर में बम विस्फोट, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बंबई में लोकल ट्रेन में बम विस्फोट, हर 8-10 दिन में बम फटते थे। और लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि अगर 10-20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे नहीं रहे। हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, पर अब तो ऐसा हो ही नहीं रहा। और ये 2 कौड़ी के आतंकवादी हमको बम से डराएंगे, इस देश को बम से डराएंगे। धन्य धन्य धरा। किसे बम से डराया जा रहा है? धन्य धन्य धरा, जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और ही नहीं आता था जब चेतक, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन। इस देश में एक चेतक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे। उस देश को अमेरिका से आने वाली एक पत्रकार ये कह रही है कि भारत में नारी सुरक्षित नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ये हिंदुस्तान की नारी इतनी सुरक्षित है। अगर ये भारत की बेटी कुछ भी, ये माता बहने, मेरी भाभी, अगर अरे हिंदुस्तान के हर नौजवान की नजर इन पे, बोले देखो आज भाभी ने है ना, ये मटकी गला को ब्लाउज पहन लिया। भाभी ने ब्लाउज कौन सा पहना, ये सब मटकी गले का ब्लाउज पहन रखा। मेहनत कर रहा है। मेहनत क्या यार, ये उस बाबा के डेरे में अकेले क्यों गई? भाई आपको नहीं जाना था ना? जावेद साहब ने, उन्होंने लिखा, इकबाल साहब ने, कि जहाँ पग पग लगता साधु संतों का डेरा। ये हिंदुस्तान की पहचान तो साधु संतों से है मेरे भाई। है अनाज के, गेहूं के अंदर थोड़े से कंकर गिर गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा अनाज फेंक दिया जाए। तो कुछ लोग गलत हो सकते हैं, परंतु सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते। इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी पहचान ये है, तू भूल के भी चले मत जाना अकेले में। तुम अकेले में क्यों गई वहां? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ताली बजाना है, अब जिम्मेदारी आपकी शुरू होती है। इन भारत की बेटियों को हम प्रणाम करते हैं, इन आपकी बेटियों को, हमारी बेटियों को हम प्रणाम करते हैं मेरे भाई। इस अंतरिक्ष के सीने को चीर करके भारत की विजय वैजयंती को फहराने वाली कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इसी भारत की बेटियां थी। क्या बात है। बेटियों को प्रणाम करना चाहते हैं।